तो आज हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट सीरीज टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ए सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un is called a conditionally convergent series if summation n equals to 1 to infinity un is convergent but summation n equals to 1 to infinity modulus un is divergent। ठीक है, तो एक सीरीज को हम कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट बोलेंगे अगर वो कॉन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए हमें जो सीरीज मिलेगा वो डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर हमें शो करना होगा सारे के सारे गिवन सीरीज कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट है। तो पहला जो पार्ट है दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n plus 1 प्रोडक्ट 1 by n। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। सो लेट un इक्वल्स टू 1 by n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर हम बोल सकते हैं un का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए un इक्वल्स टू हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by n एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पर n प्लस 1 ग्रेटर देन n होल्ड करेगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर and this imply 1 by n plus 1 is less than 1 by n for n belongs in set of natural number and this imply un plus 1 लेस देन होगा un से। ठीक है, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई un जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस un इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने un को ग्रेटर देन 0 शो कर दिया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में un को 0 शो किया है एंड un एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस से a भी शो कर दिया है। तो यहाँ से बाय लीबनिज टेस्ट यहाँ पर हम लोग लीबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय लीबनिज टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लीबनिज टेस्ट से हम बोल सकते हैं हमें जो गिवन सीरीज है दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा। ठीक है, नाउ इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हमें डाइवर्जेंट शो करना होगा। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 to infinity इसके लिए सारे के सारे एब्सोल्यूट वैल्यूज का एब्सोल्यूट टर्म्स का जो सीरीज होगा दैट इज माइनस 1 to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity 1 by n। यहाँ पर जो ऑड पार्ट है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, सो हमें पता है समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity में 1 by n एक डाइवर्जेंट सीरीज होता है। सो व्हिच इज डाइवर्जेंट, व्हिच इज डाइवर्जेंट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डाइवर्जेंट। ओके, एंड हेंस यहाँ पर हमें सीरीज कॉन्वर्जेंट मिल चुका है लेकिन उसके एब्सोल्यूट टर्म से बना सीरीज डाइवर्जेंट मिल चुका है। सो हेंस हम बोल सकते हैं जो सीरीज है वो कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, हेंस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity में माइनस 1 to the power n plus 1 प्रोडक्ट 1 by n इज कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट सीरीज, इज कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट सीरीज एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें जो गिवन सीरीज है दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n plus 1 प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। सो यहाँ से लेट un इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी un का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें मिल जाएगा un इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 बाई n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में 0 में कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2n का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा। ओके, सो ऑल्सो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2n सॉरी 2n प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन होगा 2n माइनस 1 से फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 लेस देन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 से फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस इम्प्लाई un प्लस 1 जो बड़ा बड़ा टर्म होगा वो छोटा होगा un से, छोटे बड़े टर्म से फॉर
एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो यूएन सीक्वेंस होगा वो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, दैट इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन डिक्रीजिंग। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर भी हम लोग लीबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाय लीबनिज टेस्ट हमें मिल जाएगा, बाय लीबनिज टेस्ट हम बोल सकते हैं समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 un, that is equals to summation n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 divided by 2n minus 1 is convergent। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो सीरीज गिवन है वो कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, सो now summation n equals to 1 to infinity absolute value minus 1 to the power n plus 1 divided by 2n minus 1, that is equals to हमें मिल जाएगा summation n equals to 1 to infinity 1 divided by 2n minus 1 and that is equals to summation n equals to 1 to infinity un। okay, now taking vn equals to 1 by n for n belongs in set of natural number, हम बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें un बाई वी एन इक्वल्स टू मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 प्रोडक्ट, यहाँ पर वी एन का वैल्यू 1 बाई n मतलब कि ऊपर n आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 बाई एन एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें हाफ मिलेगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर वी एन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन डाइवर्जेंट होगा, इस डाइवर्जेंट, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस डाइवर्जेंट सीरीज होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर एल का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो यहाँ पर डाइवर्जेंट सीरीज आ जाएगा वी एन, एंड therefore summation n equals to 1 to infinity un is also divergent, and यहाँ से हम बोल सकते हैं hence summation n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 product 1 divided by 2n minus 1 is conditionally convergent। okay, is conditionally कॉन्वर्जेंट सीरीज, कॉन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट होता है लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कॉन्वर्जेंट नहीं होता, डाइवर्जेंट होता है, इसलिए ये वाला सीरीज कॉन्डिशनली कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें गिवन है समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n log n। ठीक है, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं un इज इक्वल्स टू minus 1 to the power n plus 1 divided by n and vn is equals to 1 divided by log n for n greater than equals to 2। okay, so therefore by Leibniz test हम बोल सकते हैं by Leibniz test यहाँ पर summation n equals to 2 to infinity un equals to summation n equals to 2 to infinity minus 1 to the power n plus 1 divided by n एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, इस कॉन्वर्जेंट। ओके, ऑल्सो log n प्लस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन होता है log n से फॉर n ग्रेटर इक्वल्स टू 2 एंड दिस सिंपल हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई log n plus 1 is less than 1 divided by log n for n greater equal to 2। okay, and this imply vn plus 1 इसका वैल्यू छोटा होगा vn से for n greater equal to 2। okay, and this imply हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो सीक्वेंस vn होगा, सीक्वेंस vn where the range is n equals to 2 to infinity, वो एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, इस मोनोटोन डिक्रीजिंग इज ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर बाय एबल्स टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय एबल्स टेस्ट
समेसन एन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी है -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n लॉग n कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, इज कॉन्वर्जेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने जो गिवन सीरीज है उसको कॉन्वर्जेंट शो कर दिया है। अभी कंडीशनली कॉन्वर्जेंट शो करने के लिए इसके एब्सोल्यूट टर्म्स का जो सीरीज होगा उसको हमें डाइवर्जेंट शो करना होगा। सो नाउ समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सीरीज -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n लॉग n। ओके, तो इन टर्म्स को हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ऑड पार्ट बाहर आ जाएगा, गायब हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई n लॉग n। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी fn से। ओके, सो नाउ टेकिंग a इक्वल्स टू 2 हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी में a टू द पावर n एफ ए टू द पावर n इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n लॉग 2 टू द पावर n, एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई लॉग 2 बाहर आ जाएगा, हम लॉग 2 टू द पावर n को लिख सकते हैं n लॉग 2। ठीक है, यहाँ पर 2 टू द पावर n के साथ 2 टू द पावर n काट हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें 1 डिवाइडेड बाई लॉग 2 समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई n मिलेगा। एंड हमें पता है समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाई n एक डाइवर्जेंट सीरीज होता है, सो यहाँ से पूरा का पूरा सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा, व्हिच इज डाइवर्जेंट। ओके, सो देयरफॉर बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n लॉग n इज डाइवर्जेंट। ओके, तो यहाँ पर सीरीज कॉन्वर्जेंट है, लेकिन वो एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट नहीं होगा, उसके एब्सोल्यूट टर्म्स के लिए जो सीरीज आएगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 1 डिवाइडेड बाई n लॉग n इज कंडीशनली कॉन्वर्जेंट सीरीज। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है समेसन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो इस सीरीज के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट un इक्वल्स टू हमारे पास है -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एंड vn इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 बाई n। ओके, सो देयरफॉर बाय लीबनिज टेस्ट यहाँ से हम बोल सकते हैं बाय लीबनिज टेस्ट हमारे पास जो सीरीज होगा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, इज कॉन्वर्जेंट। ओके, ऑल्सो यहाँ पर vn प्लस 1 माइनस vn इक्वल्स टू हमें 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 मिलेगा, जो कि 0 से छोटा होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर vn प्लस 1 से अगर हम लोग vn को माइनस कर दे तो हमें नेगेटिव टर्म मिलता है। ओके, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं vn प्लस 1 लेस देन होगा vn से। ओके, जो बड़ा बड़ा टर्म है वो छोटा होगा छोटे बड़े टर्म से, एंड दिस इम्प्लाई सीक्वेंस vn इज ए मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ से vn का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ vn इक्वल्स टू हमें 2 प्लस 1 बाई n मिल जाएगा, जो कि हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 3 होगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें पता है 1 बाई n का जो हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए दैट इज 1। तो यहाँ से हम बोल सकते दिस इम्प्लाई
जो वी एन सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड भी होगा, उसका लोअर बाउंड होगा 3, ठीक है। तो सीक्वेंस वी एन इज बाउंडेड। तो यहाँ पर वी एन एक मोनोटोन सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है। एंड यहाँ से अगर हम लोग एबल्स टेस्ट अप्लाई करें, सो देयरफॉर बाय एबल्स टेस्ट हमें मिल जाएगा समेसन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 प्रोडक्ट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1। जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्जेंट होगा। दिस सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। हमने एबल टेस्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो एबल टेस्ट अप्लाई करके यहाँ पर सीक्वेंस हमें कॉन्वर्जेंट मिल जाएगा। ओके, तो अभी इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू का सीरीज होगा वो उसको हमें डाइवर्जेंट शो करना होगा। तो ये वाला सीरीज हमारे पास कॉन्वर्जेंट है। नाउ दिस सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 प्रोडक्ट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं जो ऑड पार्ट है वो गायब हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। ओके, तो अभी इस सीरीज को हम लोग एक्सन मान लेते हैं। ओके, एक्सन से अभी यहाँ से टेकिंग yn इक्वल्स टू 1 बाई एन फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें xn डिवाइडेड बाई yn इक्वल्स टू मिल जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 आएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में xn डिवाइडेड बाई yn हमें नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। सो हेयर हम लोग बोल सकते हैं समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी yn इक्वल्स टू समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई n एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा, इज डाइवर्जेंट एंड दिस इम्प्लाई हमें समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी में जो सीरीज एक्सन है वो भी डाइवर्जेंट मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सो हिंस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो गिवन सीरीज है वो कॉन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट नहीं है। सो हिंस द गिवन सीरीज is conditionally convergent. Okay, is conditionally convergent and that is the result.